नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SLM एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारी जर्नी पहुंच चुकी है हमारे सेकंड चैप्टर तक, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आपके साइंस पार्ट 1 के बुक में से सबसे ज़्यादा वेटेज है। यानी कि इस चैप्टर पर आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और वो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले। तो ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही मन लगाकर पढ़ना होगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री एंड अर्ली अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन। तो आपको हमारे रिसेंट टाइम में 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स हमें पता है। तो उन एलिमेंट्स के पीछे की जो हिस्ट्री है वो आपको शॉर्ट में यहाँ पर दी हुई है। फिर हमारा डोबेन ट्रेड्स, इस पर बोर्ड परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। डोबेन ट्रेड्स में लॉज लिखने को आते हैं। फिर एग्जाम्पल्स ट्रेड्स के कुछ टेबल वाइज क्यों चार्ट लिखने को आता है। तो ये आपको करके ही जाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए है जैसे कि सल्फ़र, सीलियम, टेरलियम, क्लोराइड, ब्रोमाइन, आयोडीन। ये जो एग्जाम्पल्स है वो डोबेन ट्रेड्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स है। फिर है हमारा न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पर पूछे जाते हैं वो है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव का टेबल। वो टेबल आपको करके जाना है क्योंकि उस टेबल पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत बार डीमेरिट्स और मेरिट्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टेबल्स है वो आपको करके ही जाने हैं। फिर है मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव टेबल और पीरियोडिक टेबल ये दोनों नाम एक ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कोई और टेबल है और पीरियोडिक टेबल कोई और टेबल है। वो दोनों एक ही टेबल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे दिया जाता है। तो ये आपको करके जाना है। पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको लर्न करके जाने हैं क्योंकि बहुत बार एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इस प्रश्न के नीचे आपको एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका नाम है राइट द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये कम से कम 3 से 4 मार्क को क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो लास्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन डाला जाता है। तो आपको ये करके ही जाना है। फिर डीमेरिट्स भी यहाँ दिए हुए, ये भी आपको करके जाना है। फिर हमारा आइसोटोप्स का जो आपको फिनोमिनन दिया हुआ है इधर, ये भी आपको करके जाना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिनन आपको 8th में हुआ था। फिर है हमारा यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और यहाँ पर मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल। हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे पूछा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोस्टलेस टेबल या मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। बहुत बार विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी तरीके से हिस्टोरिकल टेबल आप उसे कह सकते हैं क्योंकि वो एक पूरी तरीके से अलग टेबल है, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मोस्टलेस पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ सब कुछ मिल जाएगी कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, पीरियड्स है, कौन से ग्रुप में नोबल गैसेस है, कौन से ग्रुप में कार्बन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, सब डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए है। फिर हमारा ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि गिव रीजन में व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर गोज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट। सो इस पर भी गिव रीजन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि
एलिमेंट्स की वैसी अरेंजमेंट की जाती है, लेकिन बहुत बार बच्चों को वो लिखने में नहीं आता साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वो करके ही जाना है। फिर है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी करके जाना है। पीरियड्स जो है, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या फ़र्क है वो भी आपको करके जाना है। फिर ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये जो 4 ब्लॉक्स है, इसमें कौन कौन से मेटल्स है ये भी आपको करके जाना है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फुल तरीके से ड्रॉ करके दिया है। ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एस ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड ग्रुप आता है, डी ब्लॉक में 3rd से लेके 12th तक ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक ग्रुप आते हैं, और एफ ब्लॉक में 2 रोज दी हुई है, जिसका फर्स्ट नेम है लैंथेनाइट्स और सेकंड नेम है एक्टेनाइट्स, और उसका सिंबल भी आपको दिया हुआ है। ये विषय आ गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो सिंबल जो है, इसे डाल्टन साइन कहते हैं, और ये डाल्टन साइन आपको 12th के केमिस्ट्री में आपको पढ़ने मिलेगा। आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के रिसेंटली जो सब्जेक्ट पास आउट हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, बुक्स देखेंगे, तो उसमें डाल्टन साइन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है डाल्टन साइन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये स्टार और ये हैश। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये आप याद रख सकते हो। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स विद इन अ पीरियड, डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है ये भी आपको 11th 10th 12th के एनसीईआरटी में इन डिटेल आपको पढ़ने मिलेगा। तो और फिर आपको यहाँ सम यूज़फुल टिप्स दिए हुए हैं। टिप्स किस लिए? बहुत बार विद्यार्थी छात्र मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है वो लर्न नहीं कर सकते, वो पार्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह टिप्स दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने। और फिर टू फाइंड द टाइप ऑफ एलिमेंट, इस पर भी आपको ये डीपली यहाँ पर दिया हुआ है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज जो है, मेटलर्जी में आपको रिएक्टिविटी सीरीज सीखना है, लेकिन उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। और फिर है साइज ऑफ एन एटम। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट नोट्स की सेकंड चैप्टर की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनको ये वीडियो जो है वो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स हाईली क्वालिफाइड टीचर ने निकाले हुए नोट्स है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नोट्स अगर आपने बोर्ड परीक्षा के लिए प्रेफर किए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 90 अबव जाएंगे ही जाएंगे, मेरा फुल गारंटी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ वो आपको लिख के लेने हैं आपके नोटबुक्स में। इससे क्या होगा कि वो नोट्स आप पढ़ते जाएंगे। एक कम से कम 10th के पीरियड में आपको कम से कम 10 to 12 टाइम्स ये नोट्स पढ़ने हैं, और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़ने हैं, जिससे आपको वो रिवाइज हो जाएगा और आपको लेसन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो नोट्स है वो इन डिटेल और शॉर्ट पॉइंट्स में दिए हुए हैं। इसलिए ये नोट्स आप प्रेफर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ वो हाईली क्वालिफाइड टीचर ने निकाले हुए नोट्स है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।